अब हम आगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे स्टूडेंट, वेरी मजा, बहुत बहुत मजा आपको आने वाला है, जो कि आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट 2016 में भी आ चुका है और 2019 में भी आ चुका है। 2 बार ये पूछा जा चुका है, इससे पहले भी पूछा गया होगा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अब ये सब करने के बाद स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक यहाँ पे लिखे हैं। कुछ क्वेश्चन कुछ हम यहाँ पे कर देंगे जो इंपॉर्टेंट हमको वेरी इंपॉर्टेंट लगेगा, और हम आपको होमवर्क के लिए दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट होमवर्क के लिए हम आपको देंगे, वेरी सरल, वेरी इजी है। कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा की पावर 10 अपॉन कॉस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा की पावर 12 को सरल कीजिए। डिमॉइवर थ्योरम हमने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि टू प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस आयोटा की होल पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा की होल पावर n इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 2 की पावर होल पावर n बाई 2 प्लस 1 इंटू कॉस n बाई प्लस 4। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम अभी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n इज इक्वल टू 2 की होल पावर n बाई 2 प्लस 1 इंटू कॉस n पाई बाई 4। आंसर जो सिद्ध कर रहा है उसका भी यही है, इसका भी यही है, सेम है दोनों का। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा है, इससे ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 2-4 स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है और सेम है दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 भी और 3 भी दोनों सेम है। इसमें क्या है कि इसमें आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, जैसे कि सीधेधाराचार्य के सूत्र से फैक्टर करेंगे इसको, तो जो फैक्टर आएंगे वो 1 प्लस एल्फा और 1 माइनस एल्फा, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा आएंगे। और जब वो आएंगे तो यहाँ पे अल्फा की जगह 1 प्लस आयोटा और बीटा की जगह 1 माइनस आयोटा पावर n हो जाएगा। तो प्रूफ ये करना है, तो हम ये तो ऐसा करते हैं कि इसको करा देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत सिमिलर हैं, बहुत सेम है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत सेम है और वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि भाई इसको ऐसा करो और एक ही इसमें 2-4 स्टेप एक्स्ट्रा है, तब ऐसे ही जैसा ही है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 ही करा देते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है स्टूडेंट, ये आप होमवर्क के लिए दे देते हैं हम आपको, ये होमवर्क कर लेना है वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 जब हम कर देंगे तो ये आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, +2 की जगह +4 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, और हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को 2017 में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ 2 cos अल्फा इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x एंड 2 cos फाई इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन x, देन प्रूव दैट, नंबर 1 ये प्रूव करना, नंबर 2 ये प्रूव करना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर देन प्रूव दैट √3 प्लस आयोटा की पावर n प्लस √3 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू दिस। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के ही जैसा है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, तो ये भी आसानी से कर सकते हैं, ये भी आसानी से कर सकते हैं, ये भी आसानी से कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को, मुझे जो लग रहा है कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम कर देते हैं तो और सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। और क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट, आपको करने हैं, केवल हो जाएंगे नहीं, करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। एक दिन में आप देखिए, एक हफ्ते में, कम से कम एक हफ्ते में आपकी एक रफ कॉपी, मोटी रफ कॉपी खत्म हो जानी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो। ठीक है, अच्छा इसको करने के बाद हम कुछ और 2-4 क्वेश्चन और भी हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट, हम नोट करा देते हैं। ठीक है, तो पहले हम करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को, ध्यान से आप देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, इतने अच्छे तरीके से मैं इसको समझाने वाला हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, एक एक चीज मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। इसमें आप बिल्कुल अटेंशन होके नोट्स भी बनाएंगे साथ में। ठीक है, if alpha beta are roots of x square minus 2x plus 2 equal to 0 then prove that this। ठीक है, तो पहले ये क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं ना, ये द्विघात समीकरण है, इसके 2 मूल अल्फा बीटा हैं, तो दिस इक्वल टू दिस। तो कहने का मतलब यह है कि पहले अल्फा बीटा जो 2 रूट इसके हैं वो निकालने पड़ेंगे हमको, तब ये प्रूफ करना है।
अब इसके दो रूट कैसे निकलेंगे? एक तो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर से एक्स की दो वैल्यू जो आती है वो अल्फा बीटा होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ये जो द्विघात समीकरण है ये फैक्टर से नहीं होगी, और जो द्विघात समीकरण फैक्टर से नहीं होती है वो श्रीधराचार्य के सूत्र से हो जाती है। और कैसे होती है देखिए, श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है? देखिए, अगर कोई द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, हम पीछे बता चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले लेक्चर में, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो श्रीधराचार्य का सूत्र, श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने एक सूत्र दिया है, फॉर्मूला दिया है, एक्स इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब जो ये बी एक्स का कोफिशिएंट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ए मतलब ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। यही चीज यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है, बी की जगह पे क्या है -2 है, और सी की जगह पे यहाँ पे 2 है। तो क्या है, यहाँ पे आपको ए की जगह पे तो रखना है 1, और बी की जगह पे -2, और सी की जगह पे यहाँ पे 2 रख देना है, तो x आ जाएगा। तो इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर बाय श्रीधराचार्य सूत्र x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह -2 है तो यहाँ -2 रखेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा जी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac 4 इंटू ए मतलब 1 है जी इंटू 1, और c मतलब 2 है, ठीक है जी, इंटू 2 अपॉन 2a 2 इंटू ए की जगह यहाँ पे 1 है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए प्लस 2 लिखो या सीधे 2 लिखो, प्लस माइनस आता है बीच में। अब देखो 4 दूना 8, 4 में से 8 गए, माइनस का 4 बचता है जी, तो माइनस का जो 4 बचता है उसको हम 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, देखिए जो ये माइनस का 4 और अंडर रूट है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं √-1 इंटू √4, और √-1 आयोटा होता है इंटू 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 आयोटा आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 इज इक्वल टू √-1 आयोटा होता है, पीछे हम बता चुके हैं, ठीक। 2 कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट, तो ये नीचे वाले से कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1 प्लस माइनस आयोटा। तो x की दो वैल्यू आ गई स्टूडेंट यहाँ पे, एक तो आई है 1 प्लस आयोटा और एक आई है 1 माइनस आयोटा। तो इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं। तो हम 1 प्लस अल्फा वो आयोटा को बीटा मान लेते हैं, और 1 माइनस आयोटा, दो रूट x की दो वैल्यू जो आई वो इस इक्वेशन के रूट है, तो अल्फा बीटा आर रूट ऑफ दिस, तो अल्फा बीटा ले लो, इनका नाम अल्फा बीटा रख दो। अब अल्फा की जगह पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा की जगह पे 1 प्लस आयोटा आया है और बीटा की जगह पे 1 माइनस आयोटा आया है, ठीक है जी। अब ये प्रूफ करना है। अब ये कैसे प्रूफ होगा देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये इतना जब हो गया तो उसके बाद जितना क्वेश्चन ये है सेम यही है, सेम क्वेश्चन देखो, दिख रहा है ना आपको भाई। देखिए आप आगे देखिए, अब देखिए आप आगे, ना बहुत मजेदार क्वेश्चन इसमें। नाउ टू प्रूव दैट, जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n इज इक्वल टू, अल्फा की जगह क्या था 1 प्लस आयोटा की पावर n हो जाएगा, प्लस बीटा की जगह 1 माइनस आयोटा की पावर n हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते करते हमें क्या लाना है, ये लाना है। यहां पे भी ये देखो लेफ्ट हैंड साइड, अभी सेम शुरुआत जैसे इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे ऐसे इसकी भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा रूट निकालने थे और रूट वही निकलने थे, ठीक है, समझ गए, दोनों एक चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसको सॉल्व करना है और ये आना चाहिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। देखो स्टूडेंट, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो कैसे करेंगे बताइए। 1 प्लस आयोटा की पावर n 1 माइनस आयोटा की पावर n, 1 प्लस आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 माइनस आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन होल पावर n, किसी कॉम्प्लेक्स की नंबर की पावर 4 5 10 20 हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमने पढ़ा नहीं है पीछे।
लेकिन डिमाइवर थ्योरम में हमने पढ़ा है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई बड़ा इंटीजर भी हो, n पावर हो, 10 पावर हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में होना चाहिए, कॉस थीटा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में हमने चेंज कर दिया तो डिमाइवर थ्योरम लगा सकते हैं। अभी हमने डिमाइवर थ्योरम पढ़ी है ना आपके पीछे। तो कैसे सॉल्व, देखिए कोई भी जैसे कि a प्लस आयोटा b है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम ध्रुवीय रूप में पोलर फॉर्म में r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में चेंज करते हैं। वेयर r क्या होता है, r होता है मॉडुलस ऑफ z और थीटा होता है आर्गुमेंट ऑफ z। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका आर्गुमेंट थीटा होता है और r जो है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक होता है। ठीक है जी। तो मापांक आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, मापांक कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पिछले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर के हम बता चुके हैं वो क्या होता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b z इज इक्वल टू है तो इसका मापांक मॉड z इक्वल टू होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मापांक क्या हो जाएगा, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक की अगर बात करें तो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक क्या होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू हो जाएगा। अब देखो इसका तो रूट 2 हो गया, फिर एंगल निकालना है। एंगल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y बटे x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/1 इज इक्वल टू tan इनवर्स π/4। ठीक है ना, tan इनवर्स π/4 तो ये आ जाएगा। और tan इनवर्स tan इनवर्स 1 आ रहा है ना, ये tan इनवर्स 1 आ रहा है और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती, तो आर्गुमेंट π/4 आ गया। आप उसको उस रूप में ले जा सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका है। देखो वो तो आप अगर हमने आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना बता रखा है, आर्गुमेंट कैसे निकालने ये भी बता रखा है, मॉडुलस कैसे निकालते हैं वो भी बता रखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे लेक्चर आप एक तरफ से देखेंगे तो ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे। लेकिन एक शॉर्टकट तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो क्या है कि इसका मॉडुलस ले लो, मॉड z, वो आपका √2 आ रहा है तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो √2 बटे √2 ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस यहां पे भी स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां पे भी रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट -1 है, तो मापांक कितना आएगा 1 का स्क्वायर -1 का √2 आएगा यहाँ पे भी। तो जो भी मापांक आ रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ रहा है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो इसका भी √2 आ रहा है तो √2 बटे √2 और ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा की पावर n। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इज इक्वल तो करना इसका अंदर मल्टीप्लाई करना था एक्चुअली, चलो कोई बात नहीं, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई, चलो यार अंदर मल्टीप्लाई करना था एक्चुअली। ठीक है, तो √2 ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा और अपॉन में √2 और उसका होल पावर n है आपका। ठीक है जी, प्लस यहां पे भी √2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो 1 माइनस आयोटा अपॉन √2 की होल पावर n हो गया जी। ठीक है, कोई दिक्कत, √2 का अंदर ब्रैकेट के अंदर n बाहर रहेगा टोटल। ठीक है, ये जरा ध्यान रखेंगे आप। हाँ, अब अगर इस ब्रैकेट को खोल देते हैं तो n की पावर इसके ऊपर भी जाएगी, n की पावर इसके ऊपर भी जाएगी। ठीक है जी, लेकिन इसको हम इसके अंदर ले जाएंगे। ये जो √2 है ना, तो √2 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 और n पावर भी आ जाएगी तो n/2। ठीक है, अच्छा अंदर क्या हुआ, अंदर देखिए आप जरा, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2 की होल पावर n।
एन पावर आ गई, ये ब्रैकेट से बाहर ले लिया तो पावर उसके साथ एन भी आ गई थी, और रूट टू का मतलब 1/2 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ पे भी रूट टू बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर n/2, और ब्रैकेट में बचेगा दिस अपॉन दिस 1 अपॉन रूट टू माइनस आयोटा 1 अपॉन रूट टू की पावर n, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप इसमें, हम इज इक्वल टू 2 की पावर n/2 1 अपॉन रूट टू। देखो इसको हमने पोलर फॉर्म में चेंज करना था ना, तभी हम डिमाइवर थ्योरम लगा सकते हैं। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में, तो ये कॉस में किसका मान होता है, 1/√2 कॉस में किसका मान होता है ये देखना पड़ेगा आपको। तो ये होता है इसमें कॉस π/4, कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो हमने इसकी जगह कॉस π/4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस आयोटा 1/√2 की जगह साइन π/4 लिख दिया, कोई दिक्कत, क्योंकि साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, पावर n। तो ये आपको जो फॉर्म मिला है, ये मिला है आपको डिमाइवर थ्योरम वाला, जिसमें हम डिमाइवर थ्योरम लगा सकते हैं, पोलर फॉर्म में आ गया है, ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका, ठीक है। प्लस 2 की पावर n/2, यहाँ पे भी वही स्थिति बनेगी स्टूडेंट, कॉस π/4 की वैल्यू ये होती है ना, इसलिए माइनस आयोटा साइन π/4 की होल पावर n, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे कैसे चलते देखिए, जरा ध्यान देना आप, यहाँ पे करते हैं आगे, इज इक्वल टू 2 की पावर n/2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर n/2 कॉमन आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे डिमाइवर थ्योरम लगा दीजिए, कॉस अपनी जगह पे प्लस आई और साइन, तो n सीधे एंगल के साथ ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस n/4 प्लस आयोटा साइन n/4, ठीक है जी, कोई दिक्कत, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, n अंदर ले गया जी हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, प्लस 2 की पावर n/2 बाहर आ रखा है, यहाँ पे भी n, देखो जब यहाँ माइनस होता है ऊपर प्लस होता है, तो n हम सीधे इसके साथ ले जाते हैं, बीच में माइनस ही रहता है, डायरेक्ट अगर करना चाहें तो ऐसा करते हैं, ठीक, n यहाँ पे ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos n/4 माइनस आयोटा साइन n/4, ठीक है जी, ये हो गया। ये भी डिमाइवर थ्योरम से है, चाहो तो आप इसको प्लस कर लो, पहले इसको प्लस के फॉर्म में चेंज कर लो, या डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बता रखा है कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो कैसे होगा, ठीक है, n सीधे अंदर आ जाएगा, बीच में माइनस ही रहेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्टूडेंट, ये सेम है दोनों, लेकिन प्लस माइनस कट जाएंगे, 2 की पावर n/2 इंटू ये क्या हो गया, cos n/4 cos n इंटू ये दुगना हो जाएगा 2 cos, स्टूडेंट इसमें 2 की पावर n/2 इंटू 2 इंटू, क्योंकि दोगुना हो जाएगा 2 cos n/4। अब इसमें 2 इंटू 2 की पावर n/2 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर n/2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 की होल पावर n2 आपका बच जाएगा cos n/4, यही आपका राइट हैंड साइड है स्टूडेंट, और ये प्रूफ हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों सॉल्व हो जाएंगे, जो छठवां क्वेश्चन हमने लिखवाया था वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, यही हमने प्रूफ करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हमने आपको बताया है, उम्मीद करता हूं आपको एक एक पॉइंट इसके समझ में आ गए होंगे, और इसको अच्छे से कर भी लेना स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद हम आपको 2-3 क्वेश्चन और यहाँ पे लिख रहे हैं, वो देखिए। तो स्टूडेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ये हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व करा लिए। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन टफ नहीं है, तो इनको आप कर सकते हैं, और कर करके हमें कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, टू प्रूव दैट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 5 अपॉन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 6 इक्वल टू cos 11 थीटा प्लस आयोटा साइन 11 थीटा प्रूव करना है, ठीक है। ये 2016 और 18 में आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8, डिमाइवर प्रमेय का प्रयोग करके इसकी वैल्यू फाइंड करो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर की अपॉन साइन थीटा प्लस नहीं cos थीटा हो गई, ये
cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की होल पावर 4। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ, नंबर है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की होल पावर n की वैल्यू निकालनी है। 2016 और 14 में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इजी है, 2 मार्क्स का आता है। यही इसी प्रकार से 2013 में एक पूछा जा चुका, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर 2 का मान क्या कीजिए, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए स्टूडेंट। हमें खुशी होगी कि आप बहुत अच्छे से हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं और हमें भी लगेगा कि नहीं, हमारी मेहनत भी सार्थक हो रही है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप मैं मेहनत करता जाऊं और आप कोई रिस्पॉन्स उधर से ना दें तो हमें लगता है कि हम क्यों मेहनत कर रहे हैं। हमारे टाइम में ये वाली टेक्नोलॉजी अगर होती स्टूडेंट, हम तो बहुत एंजॉय के साथ एंजॉय लेते और बहुत मज़े से इन वीडियो लेक्चर का फ़ायदा उठाते। आप भी फ़ायदा उठाइए स्टूडेंट, और अपने नियर एंड डियर को भी इन वीडियो लेक्चर को शेयर करिए, अपने जूनियर को, अपने फ्रेंड को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट। लाइक का मतलब कि आपको पसंद आ रहा है, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक भी दबा सकते हैं आप, लेकिन लाइक दबा देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, थैंक यू।